हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज जो है हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 20 मतलब ये लास्ट लेसन जो है हम लेने जा रहे हैं। तो इसका नाम है इन द वर्ड ऑफ अ स्टार। तो इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो स्टूडेंट, अगर आपको बाकी के 19 लेसन या फिर हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी के लेसन आपको देखने हैं तो वो जो है राजश्री क्लासेस में अपलोड कर लिए गए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन इन द वर्ड ऑफ अ स्टार। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है कैन यू रिकॉल या लेट्स रिकॉल दिया हुआ है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज गैलेक्सी एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ गैलेक्सी। तो स्टूडेंट, गैलेक्सी क्या होता है ना, ये जो है हमने 6th स्टैंडर्ड में भी लिखा था। तो गैलेक्सी जो है इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ अ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ अ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम तो भी होती है। ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के जो है सन, स्टार है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, कॉमेट्स है, ये सब जो है कंपोनेंट्स होते हैं गैलेक्सी के। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टार। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टार। तो इसके जो टाइप्स भी जो है हमने 6th स्टैंडर्ड में देखे थे। तो जैसे कि मेन सीक्वेंस स्टार है, रेड जायंट स्टार है, रेड डवार्फ स्टार है, वाइट डार्क स्टार है, या न्यूट्रॉन स्टार है, सुपर जायंट स्टार, ये सब जो है इसके टाइप्स है। So we have already learned about the galaxies and star as well as the solar system and its different component। तो ऑलरेडी जो है हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया है, स्टार्स के बारे में हमें पता है और सोलर सिस्टम के बारे में भी हमको जो है पता है एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी। तो स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ अ नेबुली। तो ये जो स्टार्स है वो किससे बॉर्न होते हैं? वो नेबुली से बॉर्न होते हैं। तो नेबुली क्या है? नेबुली आर क्लाउड्स मेड अप ऑफ मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल। तो नेबुली जो है किससे बने होते हैं? ये क्लाउड होता है, मेनली जो है हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल से जो है ये नेबुली बने होते हैं। द पार्टिकल इन दिस क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं उस क्लाउड के, वो अट्रैक्ट होते हैं एक में से। तो वो कैसे होते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। एज अ रिजल्ट द क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम डेंस एंड स्फेरिकल इन शेप। तो इसका क्या असर होता है कि क्लाउड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वो छोटे हो जाते हैं और स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं। एट द सेम टाइम the pressure of the gas at the core of the clouds increase, causing the temperature to rise tremendously and energy generation process start there। So at the same time मतलब उसी टाइम पे जब नेबुला जो है हमारा जब नेबुली जो है वो अट्रैक्ट करता है एक वेग की तरफ, जो कि किससे बना होता है? डस्ट और क्लाउड से बना होता है। तो वो जब अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स वन अनदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एज अ रिजल्ट द क्लाउड क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो छोटा हो जाता है और उसका स्फेरिकल शेप बनता है। उसी टाइम में जो है प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द कोर ऑफ अ क्लाउड मतलब क्लाउड के सेंटर में जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगता है और इस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ट्रेमेंडसली राइज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एनर्जी जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट देयर, और वहाँ पर जो है एनर्जी जनरेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। सच ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ अ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ स्टार। और ये जो स्फेरिकल क्लाउड है, ये जो स्फेरिकल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन है, इसे क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है। लेटर प्रोसेस सच एज अ कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, राइज इन टेम्परेचर एट्सेट्रा ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द नेचर ऑफ द स्टार। और बाद में जो है ये जो प्रोसेस होते रहती है, जो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन होता है, उसमें टेम्परेचर राइज होता है, इसकी वजह से जो है उस
का नेचर जो है स्टार का वो चेंज होते रहता है. सो दिस चेंज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. और ये जो चेंज है वो बहुत टाइम तक जो है उसका कंटिन्यू जो है वो शुरू रहता है. एंड कंस्टिट्यूट द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार. मतलब ये जो प्रोसेस है चेंजिंग का वो जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चलते रहता है और कंस्टिट्यूट ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ उसके जो लाइफ साइकिल है स्टार की उस पे जो है उसका असर होते रहता है. सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्टार्स एट वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल्स आर आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टार. और जब ये पूरे लाइफ साइकिल में स्टार के पूरे लाइफ साइकिल में जो है मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं तब जो है बहुत सारे उसके जो स्टार के स्टेजेस से जो है उसको गुजरना पड़ता है और फिर जो है अलग अलग टाइप के स्टार्स जो है हमको उसके पूरे लाइफ साइकिल में स्टार के हमें देखने को मिलते हैं. ओके तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. यहाँ पे बताया गया है कि द फॉलोइंग फिगर शोन डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार. तो ये जो स्टार की लाइफ साइकिल है जिसमें कि उसको बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. तो जो अलग अलग स्टार्स जो है वो जो है तैयार होते हैं. मतलब नेबुला तैयार होने के बाद में जो है नेबुला का बर्थ होने के बाद में जो स्टार की लाइफ साइकिल जो है वो जो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है तो वहाँ पर जो है अलग अलग स्टार्स जो है वो दिखते हैं हमें. तो ये जो है यहाँ पर इस पिक्चर में दिए गए हैं. जैसे कि यहाँ पे नेबुला दिया हुआ है. अब ये नेबुला का बर्थ होने के बाद में जो ये अलग अलग स्टार्स जो है हमको दिख रहे हैं. यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टार्स में वो चेंज होता है. रेड गाइड स्टार से उसको जाना पड़ता है. प्लानिटरी नेबुला जो है ये दिख रहा है हमको. वाइट ड्राफ्ट जो है स्टार दिख रहा है. देन न्यूट्रॉन स्टार दिख रहा है. ब्लैक होल जो है ये दिख रहा है यहाँ पे. सुपरनोवा जो स्टार है वो बनता है. रेड सुपर गाइड स्टार, देन मैसिव स्टार. इस तरह से जो है अलग अलग स्टार्स जो है उसके स्टेजेस है नेबुला के वो हमको दिखते हैं. ठीक है. आवर सोलर सिस्टम इज a tiny part of a galaxy called the Milky Way. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है गैलेक्सी का कॉल्ड मिल्की वे. जिसे मिल्की वे कहा जाता है. मतलब आकाश गंगा कहा जाता है. ओके विच इज़ मेनी टाइम्स लार्जर दैन द सोलर सिस्टम. और ये मिल्की वे जो है वो कैसा होता है? मेनी टाइम लार्जर, बहुत बड़ा होता है हमारे सोलर सिस्टम से. मतलब सोलर सिस्टम जो है हमारा एक छोटा सा पार्ट है उसका. सो देयर आर अ लैक ऑफ स्टार इन द मिल्की वे. तो मिल्की वे में जो है लैक ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं. सम ऑफ देम बीइंग मेनी टाइम्स बिगर दैन अवर सन. और कुछ स्टार्स जो है इस आकाशगंगा के सन जितना बड़ा है उससे भी बहुत बड़ा है. मेनी टाइम्स बिगर है. ऐसे इतने बड़े बड़े स्टार्स जो है वहाँ पर दिखते हैं. सम ऑफ देम हैव देयर ओन प्लैनेटरी सिस्टम. और कुछ तो ऐसे बिगर स्टार्स है जिसके कि खुद के प्लैनेटरी सिस्टम्स है. स्टार्स इन द मिल्की वे शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन कलर, ब्राइटनेस एज वेल एज साइज. और ये जो मिल्की वे जो है स्टार्स इन द मिल्की वे मतलब मिल्की वे के जो भी स्टार्स है उसमें बहुत सारी ग्रेट डाइवर्सिटी जो है हमको दिखती है. जैसे कि अलग अलग कलर्स के स्टार्स दिखते हैं, कुछ खूब ब्राइट जो है स्टार्स दिखते हैं और कुछ के साइज जो है वो अलग अलग होते हैं. सो सम स्टार्स विच अपीयर्स टू बी क्लोज टू वन अनदर मेकिंग अ पर्टिकुलर फिगर. और कुछ स्टार्स जो है इस आकाशगंगा के मतलब पास होते हैं और एक ऐसा कुछ नया फिगर जो है वो तैयार करते हैं. आर टुगेदर नोन एज अ कॉन्स्टलेशन. और ये जो नया फिगर तैयार करते हैं मतलब अलग अलग स्टार्स जो है वो हमको आसपास में दिखते हैं. ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे एक कोई अल्फ़ाबेट बना है या कुछ ऐसा कोई एक पिक्चर बना है. तो वो जो है जो हमको दिखता है उसे कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. ठीक है. वी शैल लर्न मोर अबाउट कॉन्स्टलेशन इन दिस चैप्टर. इसके बारे में हम और भी आगे जो है पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट अस लर्न अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्काई वॉचिंग. तो ये कॉन्स्टलेशन के बारे में हम और भी जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसके पहले हमें जो है स्काई वॉचिंग के बारे में जो है आगे पढ़ना है. ठीक है. सो स्काई वॉचिंग.
Okay, we see here sky watching. So stand still in a open space and look into the distance. तो हमें क्या करना है कि एक ओपन स्पेस में जो है ऐसे खड़े हो जाना है, ठीक है, एंड लुक इनटू द डिस्टेंस, और बहुत आगे जो है कुछ डिस्टेंस पर जो है हमको देखना है, ठीक है. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द ग्राउंड एंड द स्काई? तो आप क्या नोटिस कर रहे हो ग्राउंड और स्काई को देखकर? सो नाउ स्टिल लुकिंग इनटू द डिस्टेंस, टर्न अराउंड योरसेल्फ, और फिर जो है हमको वैसे ही देखते रहना है, और फिर देखते देखते जो है हमको टर्न करना है, मतलब हमको गोल घूमना है. एंड ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड द स्काई एज यू डू सो, और फिर जो है हमको ग्राउंड और स्काई है वो कैसे दिख रहे हैं वो हमको देखना है, ठीक है. तो क्या दिखेगा हमें कि कुछ दूरी पर जो है हमको स्काई जो है वो जमीन पर जो है वो मतलब टच हुए जैसा दिखेगा. जैसे कि हम जब देखते हैं कहीं खड़े होते हैं और ग्राउंड पे अगर हम खड़े हो जाएंगे और दूर तक नज़र अगर हम डालेंगे तो हमको जो है कोई हील दिखेगा, और हील को जो है टच होते हुए जो है हमको स्काई दिखेगा. तो इस तरह से जो है हमको जो है पिक्चर दिखती है. जैसे ये हील है और इससे जो टच होता हुआ हमको स्काई जो है वो दिखता है. या फिर हम कहीं सी के पास में अगर खड़े हैं तो हमको क्या दिखेगा कि ये स्काई जो है वो सी को जो है जैसे टच हो रहा है ऐसे दिखता है. ये सबको ही एक्सपीरियंस होता है, ठीक है. सो फार अवे द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड, मतलब बहुत दूर जो है हमको क्या दिखता है कि स्काई जो है जैसे कि ग्राउंड को टच होते हुए हमको दिखता है. द लाइन एट विच दे मीट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन, और ये जो लाइन है जहाँ पे ये जो स्काई है जो धरती को हमको टच होते हुए दिखता है पृथ्वी अर्थ को, तो उसे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन कहा जाता है, ठीक है. सो वाइल टर्निंग अराउंड आवर वन सेल्फ द हॉरिजॉन विल बी सीन टू फॉर्म अ सर्कल. और अगर हम ऐसे गोल गोल घूमते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये हॉरिजॉन जो है मतलब जो स्काई और जमीन जहाँ पर टच होती हुई दिखती है वो हमको जो है ऐसे गोल गोल पूरा जो है सभी तरफ टच हुई है ऐसे दिखेगा. सो विल सीन टू फॉर्म अ सर्कल एंड ऑन लुकिंग अप द स्काई विल अपीयर्स टू बी स्पीयर बेस्ड ऑन दिस सर्कल. मतलब स्काई जो है वो कैसे दिखेगा? अगर जब हम देखेंगे तो स्काई जहाँ पर टच हो रहा है जमीन पे तो वो भी जो है हमको ऐसे गोल दिखेगा, मतलब सर्कल दिखेगा. द स्टार्स एंड प्लैनेट मूविंग इन द स्काई अपीयर्स टू बी मूविंग ऑन दिस स्पीयर. और ये जो स्पीयर हम जब ऊपर देखते हैं और स्काई जब ये हमको जो ऐसे गोल दिखता है तो उसमें जो है कुछ स्टार्स दिखेंगे हमें और प्लैनेट्स दिखेंगे. वो क्या करते हुए दिखेंगे? हमको मूव करते हुए दिखेंगे, मतलब इस स्पीयर में जो है वो मूव करते हुए दिखेंगे. सो दिस वर्चुअल स्पीयर, ये जो वर्चुअल मतलब कि हमारा इमेजिनरी जो स्पीयर है उसे क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल स्पीयर. तो उसे जो है सेलेस्टियल स्पीयर कहा जाता है. सो ये जो इमेजिनरी स्पीयर है जिसे सेलेस्टियल स्पीयर कहा जाता है, द सर्कुलर हॉरिजॉन डिवाइडेड इनटू स्पीयर्स इनटू टू हॉल. तो ये जो सर्कुलर हॉरिजॉन जो है जो हॉरिजॉन है उसके जो है हमको दो पार्ट्स जो है यहाँ पर जेनिथ दिया हुआ है. दिस इज जेनिथ. तो व्हाट इज दैट जेनिथ? तो while standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our head is called the zenith. तो while standing मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, और जब मैं ऊपर देखती हूँ तो ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है हमारा जो क्या कहते हैं उसको, इमेजिनरी हमारा जो सर्कल है आकाश का जो है एग्जैक्टली अबाउट आवर हेड, मतलब मेरे हेड के एग्जैक्टली ऊपर का जो पार्ट है सेलेस्टियल स्फीयर का उसे क्या कहा जाएगा? जेनिथ कहा जाएगा. एंड नादिर, अब हम नादिर के बारे में देखेंगे. तो while standing on the ground the point on the celestial sphere exactly below our feet is called the nadir. और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर के भाग को जो है हम क्या कह रहे हैं? जेनिथ कह रहे हैं. और एग्जैक्टली मेरे फीट के नीचे का जो पार्ट है इसे क्या कहा जाएगा? नादिर कहा जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जेनिथ एंड नादिर यहाँ पे जो है दिया हुआ है जैसे कि ये यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पे इसके ऊपर का जो सेलेस्टियल पार्ट का जो पार्ट है
मतलब हेड के ऊपर का, तो इसे क्या कहा गया है, जेनिथ। और इसके एग्जैक्टली सेलेस्टियल बॉडी के नीचे का, मतलब उसके पीठ के नीचे का जो पार्ट है उसे क्या कहा गया है, नादिर कहा गया है। ठीक है। सो सेलेस्टियल पोल क्या है, इफ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ अर्थ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर एट पॉइंट कॉल्ड द celestial north pole and the celestial south pole respectively. So if you extend the axis of the rotation of the earth, मतलब जब ये एक्सिस जो है यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, ये जो एक्सिस है जो यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अगर साउथ पोल है, तो ये अगर एक्सिस जो है वो थोड़ा सा अगर एक्सटेंड होता है, मतलब ये जो है थोड़ा सा एक्सटेंड, मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल मिल रहा है यहाँ पे, और सेलेस्टियल साउथ पोल जो है हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मेरिडियन जो है वो क्या है, तो इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू द बोथ द सेलेस्टियल पोल्स एंड ऑब्जर्वर जेनिथ एंड नादिर इज कॉल्ड अ मेरिडियन। तो अगर एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या दिखता है हमें कि एक ग्रेट सर्कल, ये जो दिख रहा है आपको ये सर्कल, ये जो ग्रेट सर्कल है इसके ही अंदर से क्या जा रहा है, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो एक्सिस है वो पास हो रहा है, और जेनिथ और नादिर का भी मतलब एक्सिस जो है वो वहाँ से पास होते हुए दिखता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये मेरिडियन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मेरिडियन है। मतलब ये जो मेरिडियन ऐसे होता है, ऐसे मतलब एक सर्कल होता है, और इसमें से जो है क्या पास हो रहा है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो भी पास हो रहा है, और नादिर एंड क्या कहते हैं उसको, जेनिथ, नादिर एंड जेनिथ आल्सो पास इनटू दैट मेरिडियन। ओके। सो नेक्स्ट जो है सेलेस्टियल इक्वेटर। सो सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है अभी, इफ वी यूनिफॉर्मली एक्सपांड अर्थ इक्वेटर इज ऑल डायरेक्शन indefinitely, it will penetrate the celestial sphere along a circle. This circle is known as the celestial equator. So it is in the same plane as the earth equator. तो स्टूडेंट हमें पता है कि ये हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ का जो एक बीच में का जो मतलब एक लाइन गई होती है, इसे इक्वेटर बोला जाता है। तो ये जो इक्वेटर है थोड़ा सा टिल्ट होता है। ठीक है। इफ़ वी यूनिफॉर्मली एक्सटेंड अर्थ इक्वेटर, अगर हम इमेजिनरी लाइन से अगर हमारे इक्वेटर को जो है एक्सटेंड करते हैं इनडेफिनेटली, तो इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर। तो वो जो है हमको कहाँ से पेनिट्रेट होते हुए दिख रहा है, सो सेलेस्टियल स्फीयर से जो है वो पेनिट्रेट होते हुए दिख रहा है। सो दिस सर्कल इज नोन एज द सेलेस्टियल इक्वेटर। तो इस सर्कल को जो है क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल इक्वेटर। लाइक दिस, ये जो हमारा अर्थ है तो इसमें जो है ये हमारी जो इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर जो है एक सर्कल वे जो है हमको पेनिट्रेट होते हुए दिखती है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके। सो इट इज़ इन द सेम प्लेन एज द अर्थ इक्वेटर। ये जो है सेम प्लेन पे होता है जहाँ पे हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इक्लिप्स दिया हुआ है, तो ये इक्लिप्टिक क्या है, ये जो है हमको देखना है। द अर्थ मूव्स around the sun, but seen from the earth the sun appears to move along a circle on the celestial sphere. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है वो सन के गोल गोल घूमते रहता है, लेकिन अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिकल बात करते हैं तो हमको जो है प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि हम जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो हमको लगता है कि सन जो है मूव हो रहा है, क्योंकि सन जो है हमें ईस्ट से वेस्ट तक जो है वो जाते हुए दिखता है। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि सन जो है मूव हो रहा है, लेकिन सन मूव हो रहा है क्या, सन मूव हो रहा है क्या, नहीं। तो अर्थ जो है हमारा सन के गोल गोल जो है वो घूम रहा है। सो दिस सर्कल डिस्क्राइबिंग द अपीयरेंट मोशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अ इक्लिप्टिक। और ये जो सर्कल है जो हमें इसका अपीयरेंट मोशन बता रहा है, मतलब सन का जो मोशन है जो हमको अर्थ से जो है बता रहा है, उसे क्या कहा जाता है, ओके, इक्लिप्टिक।
So the sun, the moon and the stars are seen to rise in the east and set in the west because the earth rotate from the west to the east. तो हम देखते हैं कि सन, द मून जो है एंड द स्टार सीम्स टू राइज, मतलब ये जो है हमको राइज करते हुए दिखते हैं। कहाँ से? ईस्ट से, ईस्ट में राइज होता है सन और वेस्ट में जो है वो हमको सेट होते दिखता है। हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट होते रहता है। सो इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल आल्सो नोटिस दैट स्टार राइजेस एंड सेट 4 मिनट अर्लियर एवरी डे। तो अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये जो स्टार्स है वो हमेशा जो है रोज़ जो है 4 मिनट अर्लियर जो है एवरी डे जो है वो राइज होता है, मतलब हर दिन जो है 4 मिनट पहले जो है वो राइज होते हुए दिखता है। सो दैट इज इफ अ स्टार राइजेस एट 8 PM टू नाइट, और स्टार जो है जो 8 बजे अगर वो निकलते हुए दिखते हैं आज हमको, तो दूसरे दिन हमको जो है वो 7:56 PM को जो है वो राइज होते हुए दिखेंगे। सो अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टार द सन एंड द मून अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, द सन मूविंग थ्रू 1 डिग्री एवरी डे एंड द मून थ्रू 12 to 13 डिग्री। तो जैसे कि स्टार्स है, मून है, वो जो है मूव होते हैं, वैसे ही सन भी जो है वो 1 डिग्री एवरी डे जो है वो सरकते हुए दिखता है हमको, मतलब आगे जो है जाते हुए दिखता है। तो थ्रू 12 to एंड मून थ्रू 12 to 30 डिग्री, और मून जो है 12 to 13 डिग्री जो है वो जो है सरका हुआ दिखता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्यों दिखता है हमको? हैपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ जो है हमारा घूमते रहता है अराउंड द सन, मतलब सन के गोल गोल जो है अर्थ हमारा घूमते रहता है, इसलिए हमको सन जो है वो कैसे दिखता है? हमेशा रोज जो है वो 1 डिग्री जो है वो सामने सरका हुआ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर दिया हुआ है। द प्लेस ऑफ अ स्काई वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी एंड एज फॉर एज पॉसिबल इट शुड बी अ न्यू मून नाइट। तो प्लेस, अगर हमको स्काई वॉचिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिटी के जो है बहुत दूर जाकर जो है वहाँ से हमको उसे जो है वॉच करना पड़ेगा, या फिर इट शुड बी अ न्यू मून नाइट। अगर हमको वॉच करना है तो न्यू मून नाइट को जो है हम इसको अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। बाइनोकुलर और टेलीस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काई वॉचिंग। जब भी स्काई वॉचिंग करना है तो हमको बाइनोकुलर और टेलीस्कोप इसका यूज जो है वो करना है। सो आइडेंटिफाइंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काई वॉच easier, hence the pole stars should be used as a reference poles for sky watch. आइडेंटिफाइंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक द स्काई वॉच ईजियर। अगर हम नॉर्थ साइड में अगर मतलब स्काई वॉचिंग करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो हमको जो पोल स्टार दिखता है तो वो जो है वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो वो जो है बहुत इजी जाता है हमें। सो हेंस द पोल स्टार शुड बी यूज एज अ रेफरेंस पोल फॉर स्काई वॉच। इसीलिए जो है पोल स्टार को जो है हमको एज अ रेफरेंस करके लेना है, जिससे कि हमको स्काई वॉचिंग जो है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। As the star in the west set early, sky watching should begins with stars in the west. तो जब हम वेस्ट से अगर स्काई वॉचिंग शुरू करते हैं तो हमें जो है वेस्ट की स्टडी भी जो है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्योंकि वहाँ के जो स्टार्स होते हैं वेस्ट के वो जो है बहुत जल्दी जो है सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो है स्टडी करना है तो हमें वेस्ट साइड से ही स्टडी करना है, जिससे कि जो वेस्ट स्टार की भी स्टडी जो है हम अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, एज इन ज्योग्राफिकल मैप द ईस्ट एंड द वेस्ट आर शोन टू राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली इन अ स्काई मैप। तो अगर हम ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं तो उसमें जो है हमें क्या दिखता है कि ये जो ईस्ट एंड वेस्ट जो साइड है तो वो जो है कहाँ पर दी होती है? राइट एंड लेफ्ट। जैसे कि यहाँ पे दिया है ये नॉर्थ जो है ऊपर होता है, साउथ जो है नीचे होता है, और ईस्ट जो है ये राइट साइड में दिखता है, और ये वेस्ट जो है वो कहाँ पर दिखता है हमको? लेफ्ट साइड में दिखता है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल मैप में होता है। ठीक है, देन 6 पॉइंट जो है ऑन द मैप
द नॉर्थ एंड साउथ आर टूवर्ड्स द बॉटम एंड टॉप ऑफ द मैप रिस्पेक्टिवली। लेकिन हम अगर हम स्काई मैप देखते हैं तो स्काई मैप में जो है हमको क्या दिखता है, नॉर्थ साइड जो है वो नीचे दिखती है और साउथ जो है वो ऊपर दिखता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ये नॉर्थ जो है वो नीचे और साउथ ऊपर क्यों दिखता है स्काई मैप में, क्योंकि बिकॉज द स्काई मैप इज टू बी हेल्ड ओवरहेड। मतलब जब हम इसकी स्टडी करते रहते हैं कहीं एक जगह पर जाके, जब हम स्टडी करते रहते हैं स्काई की, और जब जिस साइड में हमारा जो है मुंह होता है तो उस साइड में जो है हमको उस मैप को जो है पकड़ना है, और वो जो है जिस साइड में हम खड़े हैं उस साइड में जो है हमको उसकी डायरेक्शन जो है वो रखनी होती है। सो होल्ड द स्काई मैप इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन वी फेस ऑन द बॉटम साइड। मतलब जिस साइड में हम खड़े हैं और हमारा मुंह है उस साइड में जो है हमको जो डायरेक्शन दिखता है उस साइड में वो स्काई मैप जो है हमको वैसे रखना है उस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो है ऑलवेज रिमेंबर, मतलब जब स्टडी करनी होती है स्काई वॉचिंग की तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टेलेशन पॉइंट है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक का जो भी पार्ट मैंने आज आपको समझाया है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर ये पार्ट आपको समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है कि राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और आपको जो है जो भी वीडियो आपको चाहिए है, साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, सिविक्स के हो या ज्योग्राफी के, तो वो आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।